सो वेलकम वंस अगेन। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर में हम हार्ट की लेबलिंग करने जा रहे हैं। सो बड़ा ही बेसिक लेक्चर है और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, इसका शरीर में प्रयोग किस लिए किया जाता है। मेरे को एक किस्सा याद आता है मेरे भाई का। उसको सेम क्वेश्चन उसके स्कूल में ये पूछा गया था कि जो हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, उसका प्रयोग शरीर में किस लिए किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बड़े होशियार लोग होते हैं, वो कम शब्दों में बड़ा सरल सा जवाब देते हैं। तो उस टाइम बच्चा था, उसने जवाब दिया कि दिल का प्रयोग प्यार करने के लिए किया जाता है। प्यार करने के लिए किया जाता है, ये गलत जवाब है। जो दिल का प्रयोग है शरीर में, वो ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पंप करने के लिए किया जाता है। और हमारे हार्ट में 2 पंप होते हैं। एक राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड, और एक लेफ्ट हैंड साइड होता है हार्ट के पंप। इसमें सिर्फ हम इस लेक्चर में सिर्फ हम लेबलिंग करेंगे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है हार्ट के। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर हमारे पास हार्ट के मॉडल्स हैं और उनकी जो इमेजेस है वो मैंने अलग अलग व्यूज़ में लगाई हुई है और अलग अलग हमारे पास मॉडल्स भी है। कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से लेबलिंग कर सकें हार्ट की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने वॉल्व्स होते हैं हार्ट में। वॉल्व्स की बात करें तो 4 वॉल्व्स होते हैं। तो ये सब आपको पता है। तो उनके हमने नाम जानने हैं क्या है, ठीक है, और उनकी फंक्शनिंग के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक मॉडल बना देता हूँ। दिस इज माय मॉडल एंड एक लाइन हम वर्टिकल खींचेंगे और एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी है राइट साइड और ये हमारी है लेफ्ट साइड। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। इस स्ट्रक्चर का नाम है राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल। और इस राइट ऑरिकल, अब आपका एक क्वेश्चन मतलब अराइज होगा कि ऑरिकल एंड एट्रियम, क्या ये सेम है। क्या एट्रियम को ही ऑरिकल बोलते हैं, क्या ऑरिकल को ही एट्रियम बोलते हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा कि जो एट्रियम है, एट्रियम का ही पार्ट है ऑरिकल, ठीक है जी। ये जो एट्रियम है इसका ही पार्ट होता है ऑरिकल। ऑरिकल कुछ नहीं है, जस्ट एक एक्सटेंशन है, एक मसल पाउचिंग है, किसकी, हमारे एट्रियम की। यहाँ पर मैं नीचे लेके जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये क्या है, हमारे पास राइट एट्रियम। और थोड़ा सा नीचे और चलते हैं इस मॉडल में। दिस इज राइट एट्रियम और इसके ऊपर ये पाउचिंग होती है ऑरिकल की। और ऑरिकल क्या है, एट्रियम का ही पार्ट है। सबसे पहले हमारे पास जो पहला चैम्बर है हमारा, दैट इज राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम के जस्ट नीचे आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। और अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट ऑरिकल। क्या है ये हमारे पास, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, लेफ्ट ऑरिकल। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। तो ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो फ्रूटफुल बहुत होने वाला है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल के जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं इस मॉन्स्टर को, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये एक दीवार है। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? ऐसी आपने ऐड देखी होगी, क्योंकि ये जो दीवार है ये आपके कार्डियक मसल की बनी हुई है, और इस कार्डियक मसल का जो नाम है वो है मायोकार्डियम। सो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक दीवार है। इस दीवार का नाम क्या है वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। लेट मी रब दिस। सो इस दीवार का नाम है इंटर। इंटर मतलब दोनों के बीच में। किसके बीच में? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, मतलब इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम मतलब दीवार। सो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटर एट्रियल सेप्टम। और ऐसा ही आप देखिए कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, सो यहाँ पर मैं दिखाऊं इस मॉडल में, अगर हम देखें, ये आपको देख पा रहे हैं आप, ये क्या है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आप कहेंगे सर इंटर एट्रियल सेप्टम कहाँ पर है? वो इसके जस्ट beneath में है, ये यहाँ के नीचे है, देख नहीं पा रहे, बट इस तरीके से ये दीवार होती है। ओके, सो उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी ये कुछ इस तरीके से दीवार, यहाँ पर दीवार नहीं होती, यहाँ पर क्या होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो अलग करता है वो होता है इनके बीच में वॉल्व। और इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो एक दूसरे से अलग करता है, यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है। और इस वॉल्व का क्या नाम है? जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को अलग करता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम राइट एवी वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। अब एवी का मतलब क्या है? एवी का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं हम? राइट एवी वॉल्व या राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्या करता है? हमारी जो राइट एट्रियम है उसको राइट वेंट्रिकल से अलग करता है। सो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पर पहले से ही बॉक्स बना लेता हूँ। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ये स्ट्रक्चर अलग कर रहा है, इसका नाम क्या है? इस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। और इसको माइट्रल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है, और इसको लेफ्ट एवी मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के नाम से भी हम जानते हैं। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, जो भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम या यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है, क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ। सो मैंने इसको रब कर दिया। सो पहले हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि पंप होते हैं, एक होता है राइट हैंड साइड और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल मिलके क्या बनाते हैं? राइट हैंड साइड का पंप, राइट पंप। और लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल मिलके क्या बनाते हैं? लेफ्ट हैंड
हैंड साइड का पंप। ओके, सो इतना आपको याद रखना होगा। सो मैं इसको भी रब कर रहा हूँ। सो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है? यहाँ पर हमने अभी थोड़ा सा बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। आप इंटीरियर व्यू में देख रहे हैं, बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये क्या है, राइट ऑरिकल, और ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल प्लस लेफ्ट ऑरिकल मिलकर क्या बनाते हैं, इज इक्वल टू सुपीरियर बॉर्डर बनाते हैं, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ अवर हार्ट। और यहीं से आपका ये जो पल्मनरी ट्रंक आप देख रहे हैं और आपका ये ऑरेटा जो है, यहीं से ये इमर्ज होते हैं, यहीं से ये क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं। सो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सुपीरियर बॉर्डर कौन बनाता है, हमारा सुपीरियर बॉर्डर हमारा राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल बनाता है, और वहीं से आपका पल्मनरी ट्रंक और एरोटा जो होता है वो इमर्ज होता है। सो इसको मैं रब कर रहा हूँ। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर। सो इसका जो नाम है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं SVC, मतलब सुपीरियर वेना कैवा। और नीचे आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर, मतलब नीचे है इसलिए इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। और ये जो सुपीरियर वेना केवा है SVC, इसका क्या काम है, ये हमारा एक मसल होता है ब्रीथिंग का, डायफ्राम मसल, वेरी इंपॉर्टेंट मसल है, उसके बारे में भी बात करेंगे जब टाइम आएगा। तो उसके ऊपर के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, डायफ्राम के ऊपर के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आता है, हमारे राइट एट्रियम में आता है। और डायफ्राम मसल के नीचे के जितने भी टिश्यूज़ है कि उनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो इंफीरियर वेना केवा है उसके थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आता है। और जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसकी जो कॉर्नरी सर्कुलेशन है, हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर मैंने ये एक सर्कल बनाया है, हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कॉर्नरी साइनस के थ्रू, कॉर्नरी साइनस के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आता है। सो ये आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं इसको रब करने चाह रहा हूँ। सो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कॉर्नरी साइनस, ये क्या करते हैं, ये तीनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में लेके आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, दैट इज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे पास है पल्मनरी ट्रंक। मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक। और पल्मनरी ट्रंक फर्दर डिवाइड हो रहा है दो ट्यूब्स में, एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब आप देख पा रहे हैं ये अंदर की तरफ जा रही है। सो ये जो ये ट्यूब जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। और ये जो इधर की तरफ जा रही है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, राइट साइड की तरफ, इसको बोलते हैं राइट पल्मनरी आर्टरी। और अब आप बोलेंगे कि ये पल्मनरी आर्टरी इसको हम क्यों बोलते हैं, इसको पल्मनरी वेन क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। सो पल्मनरी आर्टरी इसको बोलने का जो कारण है वो ये है कि ये जो ब्लड है वो हार्ट से अवे लेके जा रही है, हार्ट से अवे लेके जा रही है ब्लड को, इसलिए हम इसको पल्मनरी आर्टरी बोल रहे हैं। यहाँ पर इसका नाम पल्मनरी आर्टरी है। सो ये क्या है हमारे पास, पल्मनरी ट्रंक फर्दर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी एंड राइट पल्मनरी आर्टरी में। उसके बाद
नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम है? इस स्ट्रक्चर का नाम जो है इसको हम बोलते हैं एओर्टा, AORTA, एओर्टा। सो एओर्टा को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा। और उसके बाद ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आर्च बन रही है। इस आर्च को क्या बोलते हैं हम? इस आर्च को हम बोलते हैं एओर्टिक आर्च। क्या बोलते हैं? एओर्टिक आर्च। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, अगर ये असेंडिंग अरोटा है तो ये क्या है हमारे पास? इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग अरोटा। सो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग अरोटा। ओके, सो ये क्या हो गया हमारे पास? अरोटा, असेंडिंग अरोटा, अरोटिक आर्च एंड डिसेंडिंग अरोटा। उसके बाद हमारे पास ये आप देख रहे हैं ये ट्यूब, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जो फर्स्ट है हमारे पास ये वाली, इसको हम बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। और ये ब्रेकियोसेफेलिक जो आर्टरी है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वन इज राइट सबक्लेवियन artery and second one is right common carotid artery। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेकंड वन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कॉमन carotid आर्टरी, ए फॉर आर्टरी। ओके, स्पेस कम है मेरे पास। और यहाँ पर थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं ये, इसको क्या बोलते हैं हम? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ए फॉर आर्टरी। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और अभी मैं इसको रब करने वाला हूँ। नेक्स्ट हमने देख लिया है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देख लिए हमने। 4 चैम्बर्स देख चुके हैं, यहाँ पर 2 वॉल्व्स हो गए हैं, हमने एओर्टा पढ़ लिया है और हमने पल्मोनरी ट्रंक देख लिया है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कॉर्नरी साइनस। और अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंफीरियर बॉर्डर की, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है हमारे हार्ट का? इंफीरियर बॉर्डर। और ये जो इंफीरियर बॉर्डर है ये कौन बनाता है? ये हमारा राइट वेंट्रिकल जो है वो क्या बनाता है हार्ट का? इंफीरियर बॉर्डर। ओके, और नेक्स्ट एंगल से हम देखते हैं, ये राइट व्यू आप देख रहे हो हार्ट का। सो राइट व्यू में अगर बात करूँ राइट बॉर्डर की, राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, राइट बॉर्डर कौन बनाता है हार्ट का? ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम एंड इंफीरियर वेना केवा। सो राइट बॉर्डर किससे बनता है हार्ट का? सुपीरियर वेना केवा SVC, राइट एट्रियम प्लस IVC, इंफीरियर वेना केवा, ये मिलके क्या बनाते हैं हार्ट का? राइट बॉर्डर। ओके, और अब पोस्टीरियर व्यू आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। सो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं और ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी
वेन। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, राइट पल्मोनरी वेन। और ये क्या करती हैं, राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, जो हमारा गैस एक्सचेंज हुआ है ब्लड में, मतलब डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हुआ है लंग्स में, उसको दोबारा से टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम में ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन वो लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आती है। ओके, इसको वेन क्यों बोल रहे हैं, वेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेके आ रही है। ओके, सो राइट पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन ये क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है। सो यहाँ पर आप लेफ्ट व्यू देख रहे हैं हार्ट का। सो लेफ्ट व्यू में अगर लेफ्ट बॉर्डर की बात की जाए, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, लेफ्ट बॉर्डर किससे बनता है, लेफ्ट ऑरिकल प्लस, अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मिलके क्या बनाते हैं, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ओके, सो नीचे हम आप देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास और दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। ये एक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एक वॉल्व है। ये वॉल्व किसके बीच में है, हमारी राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी ट्रंक के बीच में ये एक वॉल्व है। और इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, इस वॉल्व का जो नाम है वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। इस वॉल्व को हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, या इसको सेमी लूनर वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है, सेमी लूनर वॉल्व। ओके, सो ये जो वॉल्व होते हैं, जितने भी वॉल्व होते हैं ये वन वे होते हैं। वॉल्व के ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सो ये वॉल्व जो होते हैं ये वन वे होते हैं, मतलब जैसे आपका दरवाज़ा है, अगर वो एक तरफ खुलता है इट मीन्स वो वन है, अगर वो दोनों तरफ खुलता है इट मीन्स वो क्या है, टू वे है। सो जो हमारे वॉल्व्स है हार्ट के, चार वॉल्व्स है, वो चारों के चारों वॉल्व्स वन वे है। अब ये वन वे क्यों है ये हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। सो सिर्फ नाम याद रखिए, इसमें इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वॉल्व, और इसको सेमिलुनर वॉल्व के नाम से भी हम जानते हैं। और ये वॉल्व किसके बीच में होता है, हमारी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, जो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व के नीचे ये देख रहे हैं आप, कुछ थ्रेड से ये है, इन थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, इन थ्रेड्स का भी एक पर्पस है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडेनाई। ओके, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉर्डे टेंडेनाई। सो इसको नाम क्या है, कॉर्डे टेंडेनाई, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये देख रहे हैं आपके, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये इन मसल्स के साथ, यहाँ पर ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, इनके साथ अटैच है, इनके साथ एंकर्ड है। इन मसल्स का नाम क्या है, इन मसल्स को हम बोलते हैं, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। ओके, सो ये क्या है, पैपिलरी मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एंटीरियर व्यू में हार्ट जो है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड हमारा ये जो अरोटा है उसके बीच में भी ये वॉल्व आपको दिख रहा होगा। और इस वॉल्व का नाम क्या है, इस वॉल्व को हम बोलते हैं अरोटिक वॉल्व। ओके, क्या बोलते हैं, अरोटिक वॉल्व, या इसको हम सेमी लूनर वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर नीचे ये वॉल्व्स हमारे पास चारों के चारों वॉल्व्स है यहाँ पर। ये जो है दिस इज़ अवर ट्राइकस्पिड वॉल्व,
ट्राइकस्पिड वाल्व को हम राइट एवी वाल्व के नाम से भी जानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे बाइकस्पिड वाल्व, इसको हम माइट्रल वाल्व या लेफ्ट एवी वाल्व के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास है हमारा अरोटिक वाल्व, जिसको हम सेमीलूनर नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे पास है हमारा, इस वाल्व का नाम है पल्मनरी वाल्व, जिसको हम सेमीलूनर वाल्व के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा बन गया, लेकिन जो भी बेसिक स्ट्रक्चर्स है, जो भी बॉर्डर्स थे, उनके बारे में हमने बात की है इन डिटेल। सो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट की जो लेयर्स है, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, उनके बारे में बात करेंगे। सो टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।